हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं। ऐसे जो भी लोग हैं जो कि सफरर्स हैं, यानी कि कैसे सफरर्स कि उनके ऊपर पहले तो कोई फॉल्स मुकदमा दर्ज हो गया और फिर उस मुकदमे में उनको अननेसेसरी ये भय बना हुआ है कि उनके अरेस्टिंग ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका डर ज्यादा होता है और बहुत से मामलों में देखा गया है जहां पर अरेस्टिंग होती भी है और लॉ से परे जाकर के अरेस्टिंग होती है। तो दोस्तों इस पर एक बहुत ही बढ़िया लेटेस्ट जजमेंट आया है जहां पर ऐसे सारे लोगों को जिनको गिरफ्तारी का भय बना हुआ है या गिरफ्तारी के लिए डराया जा रहा है या फिर उनकी गलत गिरफ्तारी की गई है, वो लोग न्याय पा सकते हैं, इस जजमेंट की हेल्प ले सकते हैं और उनके साथ ऐसा नहीं होगा। उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई पुलिस अधिकारी लॉ से बाहर जाता है तो लॉ उसके लिए भी वैसे ही काम करता है जैसे कि आपके लिए करता है। आपको यह सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो आईओ है, अगर वो गलत कर रहा है तो लॉ बिल्कुल वैसे ही उसके लिए भी काम करेगा जैसे कि लॉ एक सामान्य नागरिक के लिए काम करता है। और दोस्तों इसका जीता जागता उदाहरण यह जजमेंट है जहां पर पुलिस वाले को गलत करने पर सजा दी गई, साथ ही फाइन भी लगाया गया और साथ ही उस सफरर को जो उसका कोर्ट में प्रोसीडिंग में पैसा लगा वो भी दिलाया गया। तो दोस्तों आपके ऊपर भी फॉल्स केसेस की कंप्लेंट दी गई होती है, आप भी परेशान होते हो इस चीज से। और दोस्तों ये जजमेंट आपको पूरी पूरी हेल्प करेगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दे, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों ये पूरा मामला ऐसा है कि एक व्यक्ति की अननेसेसरी गिरफ्तारी की गई। देखिए दोस्तों, हर एक व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू पर्सनल लिबर्टी दिया है, यानी कि उसकी ऐसे ही गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। और यहां पे कोर्ट ने भी यह माना कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है उससे उसका जो रेपुटेशन का लॉस होता है और केवल उसका ही नहीं उसकी फैमिली भी सफर होती है, उनकी जो डिग्निटी है उसको हार्म पहुंचता है, उनका सोसाइटी में निकलना मुश्किल हो जाता है कि भाई इनका बेटा या इनका भाई जो है जेल गया था। यानी कि एक ऐसी स्टैंप आपके ऊपर लग जाती है जो कि हमेशा के लिए लगी रहती है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। सालों बीत जाते हैं, आप जेल से बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन वो स्टैंप फिर भी लगी रहती है। तो दोस्तों ऐसे में कोर्ट ने भी माना कि किसी को भी ऐसा रेपुटेशन लॉस है जिसकी कोई भी क्षतिपूर्ति, कोई भी कंपनसेशन नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में अरेस्टिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस दी। यह बताया कि भाई जो छोटे क्राइम्स होंगे उन क्राइम्स के लिए 41A CRPC का नोटिस आप अक्यूज्ड को देंगे बजाय उसको गिरफ्तार करने के, और ऐसे मामलों में जो गिरफ्तारी होगी वो एक्सेप्शनल होगी। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद कई बार कानून की पालना नहीं की जाती, कानून से बाहर जाके कार्य किए जाते हैं, जैसे कि इस केस में किया गया। इस केस में एक्यूज पर्सन को 41A CRPC का नोटिस सर्व ही नहीं किया गया, जबकि उसके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज था, यानी कि सेक्शन 406 ऑफ IPC, जो कि आप में से अधिकतर लोगों के ऊपर रहता है। अब दोस्तों इस केस के अंदर केवल 3 साल तक की ही सजा हो सकती है। तो ऐसे केस में 41A CRPC का नोटिस दिया जाना चाहिए था, ना कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। गिरफ्तारी की वजह से 11 दिन तक उसने सफरिंग झेली, उसके बाद वो बेल पे बाहर आया और उसने ये पिटीशन कोर्ट में मूव करी। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है, पहले इसको समझते हैं। एज पर द अरनेश कुमार जजमेंट, अरेस्ट शुड बी द एक्सेप्शन where the offense is punishable with less than 7 years imprisonment and notice for appearance under section 41A CRPC should be served on the accused in such cases instead of arrest। कुल मिला के यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि ऐसे कोई भी क्राइम जिनमें सजा 7 साल से कम है उनमें अरेस्टिंग की बजाय आपको 41A CRPC का नोटिस एक्यूज पर्सन को सर्व करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, 41A CRPC का नोटिस सर्व नहीं किया गया, यानी सीधा सीधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के मामले में जो गाइडलाइन दी उनको फॉलो नहीं किया गया। अब इसके खिलाफ दोस्तों जो पार्टी थी वो गई हाई कोर्ट। अब दोस्तों हाई कोर्ट ने गहराई से पूरे मामले को देखा और वास्तव में पाया कि अरनेश कुमार जजमेंट के अकॉर्डिंग लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया है। फिर जिस बंदे ने ऐसा किया था उसको देखा गया कि उसको सर्विस में 7 साल हुए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी ध्यान रखा कि भाई अगर कोई सख्त एक्शन इस पर लिया जाएगा तो इसका पूरा करियर खराब हो जाएगा। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस जजमेंट दिया गया। पर्टिकुलर पुलिस वाला जिसने ऐसा किया था उसको 1 दिन की सजा दी गई और उस पर 2,000 रुपए का फाइन लगाया गया। साथ ही दोस्तों 15,000 रुपए लीगल प्रोसीडिंग्स के उसको देने के लिए कहा गया। गलत कोई भी करे, वो किसी भी पोस्ट पे हो, अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं और आप सच्चाई प्रूफ कर देते हैं और सामने वाले को गलत साबित कर देते हैं तो फिर कोर्ट उसके खिलाफ फैसला लेगी। अब दोस्तों जैसे कि आपको जेल हुई, आपकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ा, ऐसे जाहिर सी बात है कि एक अफसर जब जेल जाएगा तो उसकी भी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा, उसकी सर्विस बुक में एंट्री होगी, सारी चीजें होंगी। तो ये चीजें छोटी नहीं होती हैं।
तो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको लीगली उसके खिलाफ जाना है और बाकी कोर्ट पर छोड़ देना है। अपनी तरफ से सारी चीजों को सही तरीके से कोर्ट के सामने रखना है। बाकी कोर्ट का फैसला है कि कोर्ट कैसे उसको कंसिडर करती है, कैसे उसको एंटरटेन करती है। तो दोस्तों, ये जो जजमेंट है ये आप लोगों को जिनके साथ गलत हुआ है या हो रहा है बहुत फायदा पहुंचा सकता है। आप लोगों को इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामले में यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।